गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछली वाली क्लास में हमने इंसुलेटर पे बात छोड़ दी थी। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकता है अपने से। उसके बाद क्या आता है? टॉपिक आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या करता है? ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का सब्सटेंस होता है। दोज सब्सटेंस which offers the resistance offers the resistance of movement of चार्ज के बीच में क्या पैदा करते हैं? रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि चार्ज के मोशन में या चार्ज के मूवमेंट में रेसिस्टेंस पैदा करते हैं वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। और किनके बीच में होते हैं? इट इज इंटरमीडिएट between कंडक्टर और इंसुलेटर। ये क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट बीच के होते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे बनते हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन नाम के दो प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग मतलब होता है बेटा इम्प्योरिटी डालना। क्या डालते हैं? इम्प्योरिटी। मैं लिख देता हूं, इम्प्योरिटी डालते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, इम्प्योरिटी डालते हैं। ठीक है, तभी कैसे हो जाता है? तभी सेमीकंडक्टर बन जाता है। सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो डोपिंग का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देना या इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। ठीक है, ये होता है डोपिंग करना। समझ में आया? जर्मेनियम सिलिकॉन प्योर सब्सटेंस होता है, उसमें डोपिंग करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं चाहे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भर देते हैं और वो क्या बन जाता है? सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अब ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता हुआ अब हम लोग फिर से आ जाते हैं चार्जिंग के ऊपर। चार्जिंग कैसे पता चला हमको कि कोई चीज चार्ज है? वो बताया था ना मैंने एग्जांपल कि सर से रगड़ते हैं, उसको चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। ठीक है, और आप स्वेटर उतारेंगे ठंडियों में तो चिरचिराएगा। या कभी क्या कहते हैं, आप अपने कंबल को भी ठंडी आएंगी, कंबल को ओढ़िएगा और पैर से नीचे खूब टाइटली बांध दीजिएगा, मतलब खूब टाइटली टेंशन क्रिएट कर लीजिएगा। उसमें ऐसे नाखून से ऐसे ऐसे मारेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी और साथ साथ स्पार्कलिंग होगी। तो ऐसे ही लोगों को कुछ पता चला कि कोई सब्सटेंस होता है, और जब सब्सटेंस होता है तो भाई क्या होता है, तो उसी को ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग आते गए और चार्ज को समझाते गए। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग। देखो बेटा, चार्जिंग तीन तरीके से होती है। एक फ्रिक्शन से रगड़ करके, एक होता है कंडक्शन से, एक दूसरे से टच करा करके किसी को चार्ज देना, और एक होता है इंडक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मली 11th में आप सब फ्रिक्शन फोर्स पढ़े होंगे, वो नॉर्मली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन से जानते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो रगड़ोगे तो फिर वो गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हो गया? क्योंकि दो सरफेस जो होती है आपस में लड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं। ठीक है। इंडक्शन जानते ही हो कि कहीं से सोर्स ले रहे हैं चार्ज का, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, उसको छुआ देते हैं तो इसका चार्ज उसमें ट्रांसफर होने लगता है, तो ये चार्जिंग हो जाती है। जो अपना इंपॉर्टेंट है वो चार्जिंग है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, बिना टच कराए, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। ठीक है, विदाउट टचिंग। कैसे बिना टच कराए हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं? चलो, हमने क्या किया, हमने एक काम किया, ऐसा काम किया कि हमने एक पहले स्टेप में क्या कर लिया, दो मेटल ले लिए, दो मेटल ले लिए। ये देखो, एक मेटल और ये दो ऑब्जेक्ट बी मेटल, इसको ले लिया। मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक, ये इसका स्टैंड है। अब ये इसमें चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? ठीक है, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, मैंने एक रॉड ले ली, उसको अच्छे से फ्रिक्शन कर दिया, अच्छे से रगड़ दिया। जब रगड़ दिया तो मैंने बताया ना, फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है, तो हो सकता है वो जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई हो, वो जो रॉड हो कैसी हो गई हो, पॉजिटिवली चार्ज हो गई हो रगड़ने के बाद से। ठीक है, और ये तुम्हारा मेटल है, ये तुम्हारा मेटल है जिसमें प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको इसके पास लाएंगे। स्टेप 3 में तो मैंने इस रॉड को एकदम इसके पास ले आया, प्लस वाली रॉड को एकदम करीब ले आया, तो ये क्या करेगा, ये माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, अब प्लस वाले को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, जब उसके करीब लेके आ गए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कि हम दोनों को अलग कर लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, माइनस 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 वाले चार्ज हो गए, और इसमें क्या हो गया, प्लस 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 वाले चार्ज हो गए। स्टेप नंबर 4 में एकदम सरल सा था, एकदम देखो मैंने टच नहीं कराया, सिर्फ करीब लेकर के आया। तो यहां लिख लो, लेट टू ऑब्जेक्ट्स या बॉडी which is equally distributed by charge। चार्ज से क्या थी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, इसमें क्या कहा, लेट द रॉड, लेट ब्रिंग द रॉड, ब्रिंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। ठीक है, लेट ब्रिंग द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और यहां पे क्या किया थर्ड स्टेप में, इट बिकम्स नियर द बॉडी, बॉडी की क्या किया, नियर कर दिया। और यहां पे क्या हुआ, लेट सेपरेटेड आउट। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन का सीन आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपकी
क्लियर हो गई। मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड बता दिया है अब आपको। मन कहे तो उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी है, ये एनसीईआरटी का 1.5 है। एनसीईआरटी की बुक बेटा सबसे बेस्ट बुक होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे जो भी दो आप। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ADDITIVITY, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे जुड़ता है बेटा, भैया, बाबू, आप लोग समझो। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कैसे जुड़ता है। चार्ज एकदम नॉर्मल तरीके से ही जुड़ता है, जैसे आप 2 + 3 4 + 5 जोड़ते हो, -2 + 3 + 5 -2 जोड़ते हो, वैसे ही जुड़ता है। ठीक है, इट इज द टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाई एल्जेब्रिकली सम। जैसे आप बीजगणित का सम जोड़ते हो, बीजगणित का जोड़ जोड़ते हो, वैसे ही आपको चार्ज भी जोड़ोगे। लेकिन ऐसा क्यों भाई, 2 3 4 ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो चार्ज होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली जोड़ते हैं। तो लिख लो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिखोगे द टोटल चार्ज ऑफ a system is obtained by simply algebraically sum। मेरी बुक फट गई है, ये जब मैं पढ़ता था तब की बुक है ये। सिंपली बाई एडिंग algebraically, algebra, ALG, स्पेलिंग देख लेना, algebraically आई होगा शायद, आई थिंक, नहीं सही है, BRAICALLY है यहाँ पे, algebraically sum। ठीक, algebraically, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल ले ले क्या हम लोग, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसा एग्जाम्पल लें? एल्जेब्रिकली, लेकिन इसी के आगे लिख लेना बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती नहीं है, इस वजह से इसको एल्जेब्रिकली कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझोगे कि मान लो किसी सिस्टम में ये मान लो एक सिस्टम है,
ये कोई सिस्टम है, इसमें चार्ज है, इसमें +2q है, -3 है, +4 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ इसका? टोटल चार्ज होगा इसका +2 प्लस -3 ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए बीच में प्लस 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 लगा रहे हैं, +4, ठीक है। और एक मान लो -1 है, एक कितने चार्ज हैं, और +-1, तो अब इसका कितना हो जाएगा? -1, 2 में से 3 देखो, 2 +- -3 +4 +-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 आ जाएगा। -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 चार्ज हो गया, 2। ठीक, क्लियर? एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना कि कैसे जुड़ेगा? उतार लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड मतलब संरक्षित, कंजर्व्ड मतलब संरक्षित, संरक्षित है। ठीक है, संरक्षित मतलब होता है बेटा कि जितना है उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। चलो देखो, जैसे कि मास कंजर्व्ड रहता है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। जैसे एनर्जी कंजर्व्ड रहती है वैसे चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। मतलब ये कि इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है, बस। ठीक है, लिखोगे the total charge of an isolated system, the total charge of an isolated system is always conserved. The total charge of an isolated system is conserved. ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, आप इसके आगे लिख सकते हो या लिख सकते हो इसमें, it cannot be created or nor, या neither भी कुछ लोग लिखते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, neither can be destroyed, ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, destroyed। ठीक है, ओनली इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी
टू अनदर। ठीक है, चलो आपको एक टॉपिक मैं बता देता हूं। एक टॉपिक है एनिहिलेशन। ठीक है, थोड़ा सिलेबस से अलग है लेकिन बता देता हूं। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन इससे क्या होता है ना बेटा, इंटरनेट पे चाहे आप पढ़ भी लेना, इससे क्या होता है, चार्ज को खत्म किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी बताती है कि चार्ज को खत्म किया जा सकता है। पर कैसे, जैसे कि बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन है कोई, मान लो कि आपका है इलेक्ट्रॉन है, इसको कोलाइड करवाइए आप। कोलाइड मतलब टकराना, कोलाइड करवाइए इसके उल्टे पॉजिट्रॉन से। किससे? पॉजिट्रॉन से, मतलब एंटी इलेक्ट्रॉन से। एंटी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से आप इसको कोलाइड करवाएंगे तो इसमें से रेडिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडिएशन, गामा रेज निकलेगी, एनर्जी जो कि रेडिएशन निकलेगी। क्या है ये? एक एनर्जी है। एनर्जी, ठीक है, ये एक होता है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार हम लोग बहुत छोटे थे, क्लास 5th में थे, तो कहा जाता था महाअभियोग होगा। महाअभियोग पृथ्वी के नीचे, तो उसमें यही कुछ चक्कर था। बहुत छोटे थे हम सब, शायद आपके बड़े भैया या पेरेंट्स जानते हों। उस समय मैं क्लास 5th में था। ठीक है, हालांकि अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। चल, अब टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू यू ए एन टी ए नहीं होगा, एस आई। थोड़ी सी गलती हो जाती है मुझसे स्पेलिंग्स में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब ये होता है, जान लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज कभी 3.25, 2.5, 1.5, 1/3 नहीं होता है। ये होगा -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन सवा, डेसिमल और पौने होने में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बस यही होता है। The charge are integral multiple of the basic unit of charge denoted by E। मैं लिख देता हूं इसको, all free charges बुक तो फटी गई है आखिरकार। तो all free charges are integral integral multiples देख लो कैमरे में आ रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं। इंटीग्रल मल्टीपल्स, मैं बोल देता हूं, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई E, डिनोटेड
बाई स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर चार्ज होगा, लिख दोगे कि चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज 10 चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज Q बराबर क्या होगा N E। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मांड में अभी तक सबसे छोटा अगर कोई इकाई है तो वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं है, तो अब हम ये कहते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, पहले तो उसको तोड़ ही नहीं सकते तुम आधा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आधा कर सकते हो, जैसे एक नींबू है उसका आधा तो कर सकते हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन का आधा कर सकते हो? ठीक है। अगर मैं थोड़ा तेज बोल दिया हूं स्पीड में तो फिर से सुन लो कि इलेक्ट्रॉन का हम आधा नहीं कर सकते, 1.5 0.5 नहीं कर सकते एक से, क्योंकि उसको हम काट नहीं सकते, क्योंकि वो आखिरी यूनिट ही है, उसके बाद कोई यूनिटें नहीं है इलेक्ट्रॉन के बाद। 4 सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन अभी तक के लिए, तुम्हारी पढ़ाई तक के अनुसार में, ठीक है। ये चार्ज है तुम्हारा, और ये क्या होगा? नंबर मल्टीपल इंटीग्रल है, नंबर ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल है, मल्टीपल्स इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब जानते ही हो, 11 तक 12 तक पहुंच गया। और ये क्या है तुम्हारा? इनटू इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स को बेसिक चार्ज ही बोलते हैं। क्लियर? इतनी चीज जान लो, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मल्टीपल जिसे बोलते हैं इंटीजर्स, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स कभी उसमें नहीं होते 3.5 4 में। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। बस इतना ही चीज था। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की यूनिट तो आपको पता ही है। चलो, चलो बस उतार लिए हो ना, लिखने के लिए समय दिए थे। ये रुमाल जो होती है, ये हैंकी बहुत अच्छी होती है, इससे सारा चौक ऊपर नहीं उड़ता है, सोख लेता है। अगर उड़ता भी है तो नीचे चला जाता है। अगर मैं झटकूंगा तो आएगा। अच्छा, एक इधर पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझ लो थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझ लो। इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टर्म। देखो मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही। इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लो। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा समझ लोगे तो अपने हिसाब से आगे पा जाओगे। इंपॉर्टेंट टर्म है, मान लो किसी बॉडी में, मान लीजिए किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको इसमें, इफ अ बॉडी contains
N1 electrons and N2 protons. N2 protons. तब उसके टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? देन टोटल नंबर या टोटल अमाउंट लिख लो, अमाउंट लिखो क्योंकि क्वांटिटी है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? सिंपली ऐड करेंगे ना, तो सिंपली ऐड करो तो कैसे निकलेगा? तो ऐसा लिखोगे कि मान लो इलेक्ट्रॉन को E माइनस और प्रोटॉन को E प्लस करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि N1 क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, E माइनस है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा? N2 इज इक्वल्स टू E प्लस है, प्लस चार्ज है ना, प्रोटॉन है मान लो, आगे माइनस लगाओ, पीछे माइनस नहीं लगाओ, ठीक। E2 N2 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? मतलब नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज होगा तुम्हारा। ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करोगे? लिखोगे N2 प्रोटॉन E प्लस, क्योंकि आगे प्लस लगा हुआ है समझो यहाँ पे, प्लस N1 इलेक्ट्रॉन E माइनस, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें देखोगे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन हो गया और अंदर क्या हो गया? N2 माइनस N1 हो गया, मतलब इंटीजर्स माइनस हो गए और जो चार्ज है वो तो कॉमन है ही। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही प्रोटॉन का चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁴